हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठ और उसका क्षेत्रफल के बारे में। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था बेलन के आयतन के बारे में, मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेलन जो है कार आकृति के बारे में मैंने आपको बताया था उस समय। तो यहाँ पर ऐसी जो है आपकी डेली यूज़ में कई जो है प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, कई सामान होते हैं जो बेलनाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डिब्बे ले रखे हैं जो बेलनाकार आकृति वाले डिब्बे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये जो है पहले ये क्या होगी, एक आयताकार शीट रही होगी और इसको मोड़ करके इन्होंने इस तरीके से शेप दे करके ये बनाया है। ठीक है, ये ऊपर का ढक्कन बंद है और नीचे भी बंद है। ऐसे ये वाला डब्बा भी देख लीजिए, ये क्या है, बेलनाकार डब्बा है, ऊपर भी बंद है इसका ये जो है वृत्ताकार जो शेप है, और नीचे भी ये बंद है इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ में हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वृत्ताकार पार्ट नहीं आता है और ये नहीं आता है, सिर्फ आता है ये जो रोल हो रखा है, ये कर्व्ड जो शेप है। ठीक है, ये जो मुड़ा वाला पार्ट है बस वो आता है, इसको और इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, कि ये जो टोटल है इसमें ये देखिए जिसमें कवर लगा हुआ है। ठीक है, बर्ड्स हैं, कान साफ करने वाली बर्ड्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको अगर स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, तो आप ये देखिए धीरे धीरे ये लेबल जो इसके बाहर से लगा हुआ है इस तरीके से कहाँ तक रोल किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये होता है इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, कि ये पार्ट है पूरा, ये होता है वक्र पृष्ठ। ये लेवल तो थोड़े से भाग में लगा है, अगर ये पूरा चिपका होता है यहाँ से यहाँ तक तो ये इसका वक्र पृष्ठ है कि इसको पूरा कवर करने में कितनी शीट इनको लगी हुई है। तो ऐसे ही ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि बेलन आकृति जो है हमारी बेलनाकार आकृति है, उसको बनाने में जो चादर लगती है उसका क्षेत्रफल और उसकी जो ऊंचाई होती है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि आपकी ये चादर है और इस चादर को आपने जब मोड़ा तो आपको बेलन प्राप्त हुआ। तो इस चादर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है कि अभी सीधी है, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है बेलना का वो आयताकार शीट की। तो जब इसको आप मोड़ेंगे तो बेलन बन जाएगा। जब वो बेलन बन जाएगा तो वो जो है ये वाला जो भाग कहलाएगा ऊंचाई, और जो पूरा आपने रोल कर रखा है तो जो ये पूरा गोल हुआ है वो उसकी परिधि हो जाएगी, और परिधि क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो वृत्ताकार भाग होता है उसकी अगर हमें लंबाई निकालनी हो, जैसे छल्ला है माना आपके पास वृत्ताकार छल्ला। अब मैंने कहा कि वृत्ताकार छल्ला आपने बनाया है तो इसकी जो है आपको लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 2πr इसकी परिधि निकालेंगे आप। अगर माना कि यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर इसका एंड हुआ है, तो इसका सेंटर देखेंगे, इसका केंद्र देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो कहलाती है त्रिज्या, उसको 8 से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी कि ये कितना लंबा धागा है या कितना लंबा है, ये तार कितना लंबा है, या जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो कितना लंबा है। कितना लंबा है ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि निकाल करके हम आसानी से याद कर सकते हैं कितना लंबा है। माना ये 2 मीटर, सपोज ये इसकी जो त्रिज्या है वो 7 है, तो इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी है तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 7 करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, 44 मीटर। अगर ये r मीटर में है तो 44 मीटर आ जाएगी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, 2πr हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई जो चौड़ाई है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी जब ये बेलनाकार आकृति में परिवर्तित होगा। तो यही इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम इसमें ये वृत्ताकार वाले भाग नहीं लेंगे क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो हमें अगर कुल पृष्ठ पूछा जाएगा तब हम अलग बात होगी, तब ये दोनों वृत्ताकार भाग लेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछा है, यानी कि जो आपने मोड़ रखा है वो वाला भाग। तो वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको पता है क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ क्या हो गई, 2πr हो गई, चौड़ाई क्या हो गई, h हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2πrh, जहाँ r बेलन की त्रिज्या कहलाएगी और वो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। तो r यहाँ पर आप देख लीजिए r, और यहाँ पर ये क्या है, h। तो ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा।
अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आए कि इस बेलन को बनाने में कितनी चादर यूज़ हुई है या उस यूज हुई चादर का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको सीधे सीधे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और अगर सीधे सीधे पूछेगा कि त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, क्षेत्रफल निकालिए, तो आप सीधे निकालेंगे। अदरवाइज अगर वो ये पूछेगा कि माना कि ये बेलनाकार डब्बा है या बेलनाकार बॉक्स है, इसको बनाने में आपकी कितनी चादर यूज़ हुई है, तो उसके लिए आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर ये पूछेगा कि पूरा ढक्कन और जो है इसकी तली सहित आपको निकालना है कि टोटल चादर कितनी लगी है, तो आप इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल भी उसमें ऐड करेंगे। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ यहाँ इतना जान लीजिए कि आपका जो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2πRh है। ठीक है, हम एक कागज़ में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये एक आयताकार शीट है। ठीक है, अब इसका हमने बेलन बना दिया, मैंने इसको मोड़ दिया, चौड़ाई के परितः मोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पाइप नुमा आकृति मिलेगी। ठीक है, ये पाइप नुमा आकृति मिलेगी। परफेक्ट तो नहीं है, यहाँ पर आप अंदाजे के लिए देख लीजिए। इस तरीके की जो आकृति है ये आपका बेलन कहलाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है इस तरीके से। अब आप इस सीट को खोल दीजिए इस तरीके से, तो ये जो है पूरा इसका कितना क्षेत्रफल है, उसके लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको जब मैंने पूरा घुमाया, ये यहाँ पर जुड़ेगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से जुड़ेगा ये। तो यहाँ तक ये जो पूरा घुमा हुआ पार्ट है, ये घुमा हुआ पार्ट है, ये क्या है 2πr, और ये ऊंचाई जितनी इसकी होगी वो सेंटीमीटर या मीटर में दी हुई होगी। आपको इस तरीके से ये निकालना है यहाँ पर। तो आप जो है एरिया बराबर क्या हो जाएगा 2πRh, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। तो इस तरीके से आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।